अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सरिश कौरी। आप देख रहे हैं रियल 91 टीवी और हम लोग एक रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं, फूड लैब, और हमारे साथ यहां पे फूड लैब के ऑनर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ पब्लिक भी मौजूद है और इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान। इस रेस्टोरेंट में आप क्या खाने आए? मैं तो पिज़्ज़ा लेने आया। पिज़्ज़ा लेने आए, पहले भी यहाँ पे आते हैं? जी, मैं चक्कर लगता रहता है मेरा। कैसा टेस्ट है इनका? बहुत बेहतरीन है, मज़े का है। पहले के दौर में और आपके क्या फ़र्क आया? पहले पिज़्ज़ा कितने का था और अब कितना? पहले तो तकरीबन अमूमन कोई 250 रुपये में मिल जाता था, अब तो तकरीबन 450 पौने 500 का हो गया हुआ। मतलब पहले से बहुत ज़्यादा महंगाई हो? डबल रेट हो गए हुए हैं, इवन के हर चीज़ के डबल रेट हो गए हुए हैं। अगर इनसे हम कहें कि आपने इतना महंगा कर दिया, वो कहते हैं हमारी जितनी चीज़ें हैं वो डबल रेट पे आ रही हैं, इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हुकूमत पंजाब को आप क्या मैसेज दें? उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस कंट्रोल की जाएँ। इनकी चीज़ें जिन चीज़ों से लिंक हैं, बिजली से हैं, पेट्रोल से हैं, इन बेसिक चीज़ों से इन चीज़ों की ना प्राइसेस वो लिंक हैं। जब आप ये बड़ी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो बाकी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगे। बिजली और पेट्रोल की कीमतों के अलावा खाने पीने की भी अशिया में इजाफा? बिल्कुल, उसमें जितनी भी अमूमन ये आटा था, ये सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, जितनी भी प्राइसेस हैं इवन के सब महंगी हुई हैं। उसकी वजह से हर एक चीज़ पे इफ़ेक्ट आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी शुएब। शुएब जी भाई, यहाँ के आप ऑनर हैं फूड लैब के। कितनी देर से आपका ये रेस्टोरेंट? हो गया 3 माह हो गए तकरीबन इसे ओपन किया। 3 माह हो गए। जी जी। यहाँ की क्या आपके इस क्या कहते हैं महंगाई के दौर में कितनी बचत होती है? बचत तो यही है कि अभी तो पल्ले से डाल के काम कर रहे हैं, ठीक है, चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए बेहतर, लेकिन अवाम के पास दिक्कत ही नहीं है, वो कैसे बाहर से खाए, कैसे पिए, ठीक है। आजकल तो गुजारा करना इतना मुश्किल हुआ हुआ है। और इसके अलावा ये है कि बिजली के बिलों ने अवाम को मार दिया है, वो वही बिजली के बिल ही पूरे कर रहे हैं आजकल, तो वो खाएँगे क्या बाहर से। 3 माह में इस रेस्टोरेंट डाले हो गए हैं, 3 माह में क्या आपको बचत हुई है? बचत तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो किराया वगैरह भी पल्ले से डाल के दे रहे हैं, लेकिन ये है कि उम्मीद है इंशाल्लाह आगे को बिजली के बिलों का मसला हल हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे? गवर्नमेंट को यही है कि आम आवाम पे, गरीब आवाम पे कोई थोड़ा सा रहम खाए, और उन्हें कोई इतनी इस्तात नहीं है लोगों की कि वो बिजली के बिल दे सकें और किराए दे सकें और 30-40 हज़ार में गुजारा कर सकें, ये पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ के ऑनर हैं, आपने यहाँ पे कितने हेल्पर रखे? हेल्पर मैंने कोई हेल्पर नहीं रखा हुआ अभी, ठीक है। भाई हैं हम, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 3 भाई हम मिल के काम कर रहे हैं। 3 भाई हैं, हम मिल के काम इसलिए कर रहे हैं कि अब यहाँ पे हम ऑनर रखेंगे, मसलन ऑनर हूँ मैं, और इसके अलावा ये है कि वर्कर्स रखेंगे तो वर्कर्स के खर्चा निकालेंगे या अपना खर्चा निकालें या शॉप का खर्चा निकालें। जो हालात चल रहे हैं, किराए इतने ज़्यादा हैं, बिल इतने आ रहे हैं, तो कैसे मैनेज होगा। इसलिए कोशिश ये की है कि ना ही कोई वर्कर्स वगैरह रखे जाएँ और खुद ही मैनेज किया जाए। डेली वाइज आपकी कितनी बचत होती है? बचत तो आपको बताया, बचत तो अभी ना होने के बराबर ही है, लेकिन ये है कि सेल जो है अभी फ़िलहाल वो बहुत कम जा रही है। मौसम का भी डिपेंड है कुछ, इसके अलावा बिजली का जो बिलों का इशू है, लोग जब जो भी आता है उससे पूछते हैं कि यार आप कुछ परचेज़ नहीं कर रहे हैं, बड़े दिनों बाद आए हैं, तो वो आगे से यही कहते हैं यार हालात ही बड़े डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है, और इस वजह से जो है वो बहुत कम जो लोग आ रहे हैं। ये है कि अभी सेल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है निज़ाम थोड़ा बहुत, जैसा भी अल्लाह पाक ने चलाया हुआ। तीनों भाई मिलके ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं? जी जी ऐसे ही। और सफाई के यहाँ पे क्या है? सफाई 100% कर रहे हैं सफाई इंशाल्लाह। मसलन जिस तरह बेहतर से बेहतर हो सकता है, ठीक है, उस तरह सफाई जो है वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। बेहतर आवाम को बेहतर जो है वो खाने को मिले, किसी तरह का जो है वो डस्ट वगैरह ना हो, किसी तरह का जो गंदा सिस्टम जो है वो अफोर्डेबल नहीं है हमें भी, क्योंकि हम भी यहाँ से खाते हैं, अपने घर के लिए भी यहाँ से लेके जाते हैं, और जो कस्टमर है उनको भी यही खिलाना है जो हमने खुद खाना है। क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये आपका रेस्टोरेंट अपना है या रेंट पे? ये शॉप रेंट पे, बाकी तो मटेरियल जो है वो मशीनरी जो है वो अपनी। सारा सिस्टम कैसे मैनेज करते हैं? बस मैनेज यही है कि अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है, जो आ रहा है उसको देने हैं, उसको वो सामान लाना है, ये करना है, वो करना है, बस इस तरह ही मैनेज हो रहा है फ़िलहाल। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग एक रेस्टोरेंट पर मौजूद थे, फूड लैब पे। यहाँ पे इनको 3 माह हो गए हैं, इनकी अभी तक कोई इनको प्रॉफिट नहीं हो रही,
और यहाँ पे बिल वगैरह ये रेंट पे है, ये सब कुछ खुद अपने पास से मैनेज कर रहे हैं, कोई इनको प्रॉफिट नहीं हो रही। तीनों भाई मिलके काम कर रहे हैं। इनका भी गवर्नमेंट से यही मैसेज देना है कि महंगाई को कम किया जाए, खुसूसन जो बिजली के बिल्स हैं उनको कम किया जाए। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। रियल 91 TV लाहौर।